रेहान नईम जी से कुछ बात करते हैं आज के सामाजिक मुद्दों पे और उनकी राजनीति के विषय पे। रेहान नईम जी, आप लगभग 5 साल पूरे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? देखिए, मैं इस पार्टी के हैसियत से नहीं, एक आम आदमी की हैसियत बताता हूँ। तो बीजेपी जिन 5 साल पहले जिन मुद्दों पर आई, उनमें से किसी भी एक मुद्दे को उसने अगर पूरा किया हो तो ये आम जनता बता सकती है। जो नारे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई की मार मोदी सरकार। आप बताइए ना, महंगाई दुगनी होगी, बेटियों पे अत्याचार दुगना होगा, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप अभी कोविड दौर खत्म नहीं हुआ है, कोविड काल चल ही रहा है। जिस तरह से कोविड को सरकार ने हैंडल किया है, इससे खराब मेरे हिसाब से तो कोई तरीका हो जाता है हैंडल करने का। 2020 में आप समझिए कोविड की लहर, पहली लहर आई थी, उसके बाद दूसरी लहर 13 महीने बाद आई, और उस 13 महीने के अंदर इस सरकार ने एक भी मेडिकल कॉलेज में कोई कोविड वार्ड बनाई हो, कोई 100 बेड, 150 बेड, 200 बेड का इंतजाम किया हो, तो मुझे सरकार बता दो। गवर्नमेंट फेल है और जनता त्रस्त है, इंतजार कर रही है कि आने वाले वक्त में कब इलेक्शन हो, कब इनसे छुटकारा हो। तो आने वाले टाइम में आप अपनी पार्टी के तरफ से क्या क्या इनकी घोषणाएं रहेंगी, क्या जनता के लिए रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, और हमारे नेता विजनरी हैं और उन्होंने प्रूव किया है, काम करके दिखाया है। 5 साल 12 से 17 के बीच में जो भी डेवलपमेंट हुए, जो इस सरकार ने भी फीते काटे, वो हमारी सरकार के काम भी फीते काटे और नाम बदलने का। हमारा एजेंडा हमेशा से रहा है डेवलपमेंट का, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, बेहतर पुलिसिंग को लेके, बेहतर एजुकेशन सिस्टम को लेके, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर दोबारा से जनता के बीच में जाएंगे। और आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है। लोगों को जिस तरह से इनकी नाराजगी और हम लोगों का बुलाना और लोगों का उत्साह देख के लग रहा है कि अब की बार हम लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दोबारा सरकार बनाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को दोबारा से। क्या आप अखिलेश यादव जी के चाचा श्री शिवपाल यादव जी से भी कोई बात हो रही है आप लोग की? ये पार्टी नेतृत्व का फैसला है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले हमेशा मानने हैं और पार्टी की तरफ है वही है, उनको तय करना है। और जो फैसले लेंगे वो बेहतर होंगे पार्टी हित में और सबके। आप ओवैसी जी की पार्टी आईएम जो है पार्टी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? किस तरह से आप उनको जो है अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं? कि ये नाम आप लोगों की जब मुलाकात होती है तो इस नाम का जिक्र होता है और एहसास होता है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त लड़ाई बीजेपी की सिर्फ समाजवादी पार्टी, और ये कहीं ना कहीं आप लोग भी सब जानते हैं, जो आम लोगों में जो आदमी रह रहा होगा वो कहीं ना कहीं हर आदमी जान रहा है कि तो बीजेपी से कौन लड़ा। और MIM पार्टी जिसका आप नाम ले रहे हैं, ये तो पहले भी थी। 2017 में भी मेरे खिलाफ चुनाव MIM पार्टी लड़ी। और डेमोक्रेटिक सिस्टम है हिंदुस्तान का और उत्तर प्रदेश का, सबको राइट है चुनाव लड़ने का, अपनी बात करने का, अपनी बात रखने का। उनका भी स्वागत है, तो वो आए चुनाव लड़े। इसके लिए हम लोग तो हम अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं, अपने डेवलपमेंट के एजेंडे की बात कर सकते हैं, अपने इश्यूज की बात कर सकते हैं। दूसरी पार्टी क्या करे जिसमें हमारा ना तो इंटरेस्ट और ना ही मेरा हक बनता है कि मैं उसको करूँ। मौजूदा योगी सरकार को लगभग 5 साल होने वाले। इन 5 साल में आप योगी सरकार की कार्यकुशलता का, उनका कार्य देख के 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अगर आपके पास निगेटिव मार्किंग होती तो मैं माइनस में चला, इसलिए निगेटिव में चला जाता कि महंगाई दुगनी, बेरोजगारी दुगनी, क्राइम रेट दुगना, पुलिसिंग का फेलियर दुगना। आप बताइए किस चीज में इनको आप मार्क दें? डेवलपमेंट की कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी का एक एजेंडा है, जो उनसे सवाल पूछे, जो सही बात की बात करे, जो उनसे पूछे के साथ जो वादे की जो पूरी, उसको क्रश कर, उसको उसका मकान गिरा दो, उसको ठोक दो। इस तरह की भाषा का प्रयोग कोई आपने आज से पहले कभी किसी मुख्यमंत्री करते सुना या किसी करते देखा? ये खुद में एक बड़े शर्म की बात है। और मैं उम्मीद नहीं करता कि किसी संवैधानिक पद पे, कोई मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हो, उसके ये भाषा शैली होनी चाहिए। हम लोग पॉलिटिक्स की एक मर्यादा है, उस मर्यादा को पार करना और उसको लाने की भी अब सीमा होनी चाहिए, उसकी भी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं अब बनाना पड़ेगी। अगर इस तरह के लोग आगे आएंगे, इस तरह की भाषा तो कहीं ना कहीं सारी तबके और सारे सिस्टम पे उंगली उठेगी। ये बहुत शर्म की बात है। मैं नंबर अगर माइनस होती तो माइनस पर इसके 0 के अलावा। किसान आंदोलन को लेकर आपकी पार्टी का क्या दृष्टिकोण है? देखिए, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, आप भी जानते हैं।
और सबसे ज्यादा किसानों के साथ, किसानों के लिए अगर किसी ने लड़ाई की है या उनके साथ खड़े रहे तो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी रही है हमेशा। जिस दिन से किसान का आंदोलन हुआ है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे रोड हो, चाहे विधानसभा हो, हर जगह समाजवादी पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ के बात की और हमेशा ये कहा जो कानून किसानों को नहीं पसंद है, जो किसानों को नहीं समझ में आ रहे हैं, उनको लाने का कोई मतलब ही नहीं था। देखिए आज आखिर में सरकार को इस चीज को वापस लेना पड़ा क्योंकि सरकार को बहुत देर में समझ में आया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस दौरान 700 किसान मर गए, 700 परिवारों के बारे में कौन सोचेगा। सरकार को अगर पैसे लेने में अगर इतनी देर की आदत हो चुकी है तो कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत नुकसानदेह चीज है। हम तो आज इस कानून की वापसी के बाद ये डिमांड करते हैं कि जो 700 किसान बने, इन लोगों को भी, इनको सरकारी नौकरी मिले, इनको 1 करोड़ रुपये सरकार दे, क्योंकि उनके घर में कोई दूसरा आदमी रह नहीं गया, सरकार की जिम्मेदारी बनती है और हम लोग किसानों के साथ थे हैं और हमेशा आगे रहेंगे। लखनऊ पश्चिम में आपकी दावेदारी को क्या समझते हैं? देखिए मैं समाजवादी पार्टी का 2012-17 तक विधायक रहा, उसके बाद पिछले 5 साल से पूर्व विधायक रहा हूँ। जनता ने मुझे 2012 में पहली बार लखनऊ पश्चिम में समाजवादी पार्टी का विधायक के रूप में मुझे चुना था और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि जब मैं 2017 का चुनाव लड़ा, एक एंटी वेव थी, उसके बाद भी मैं 50,000 के विधायक हुआ था और 82,000 में हारा और उस हार में भी मैं अपने आप को जीता हुआ मानता हूँ क्योंकि लोगों की इस कदर मोहब्बत, इस तरह का प्यार मुझे मिलता है कि मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं अपने घर से बाहर। मैं अपनी विधानसभा के हर एक आदमी का शुक्रगुजार हूँ और आई ओट टू इट कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा समाजवादी पार्टी और पश्चिम में रहने वाले हर आदमी के लिए जो कुछ मुझसे बन पड़ता होगा मैं करता रहूंगा और बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आने वाले वक्त में जो पार्टी के नेतृत्व का फैसला होगा उसको बढ़ चढ़कर आगे लेके जाएंगे और हमारा लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, राष्ट्रीय पार्टी की मुख्यमंत्री बने, इसी पे काम। तो ये थे रेहान नईम जी, पूर्व विधायक, जिनको देखा गया है जमीनी स्तर पे, लोगों के घर घर जाके भी देखा गया है कि लोगों के दुख सुख में भी खड़े हो जाते हैं, लोगों की शादियों में भी, मिट्टी में भी, गम में भी। तो इनको देखा गया है। हम उम्मीद करते हैं रेहान नईम जी फिर से लखनऊ पश्चिम से विधायक बन के आएंगे और लोगों का फिर से कार्य करेंगे। मैं मोहम्मद सिद्दीक, सासी दुनिया न्यूज़ के लिए।